तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने एक पाई बॉन्ड अर्थात आपका ए साइक्लोहेक्सीन लिया है। यहाँ पर एक H2 चाहिए, ईटोप हाइड्रोजिनेशन होगा, इसके वाया यहाँ से साइक्लोहेक्सेन बनेगा और साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ में यहाँ पर जो है आपका 29 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज होगी, अर्थात यहाँ पर HOH की वैल्यू होगी 29। अब हमने यहाँ से सेकंड जो लिया है बेटा वो लिया है 2 पाई बॉन्ड, अर्थात अब की बार हमने 2 पाई बॉन्ड ले लिया बी का मतलब हो गया साइक्लोहेक्साडाइन हो गया बेटा। यहाँ पर आपके 2 मोल चाहिए HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा आपके पास 1 पाई बॉन्ड पर 29 है, तो बताओ 2 पाई बॉन्ड पर कितना होगा। 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 58 किलो कैलोरी हो जाएगा। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हो गया। अब हम लेते हैं यहाँ से सी एग्जाम्पल में भी मैं साइक्लोहेक्साडाइन ही लेता हूँ, बट सिस्टम चेंज कर देता हूँ बेटा। आप देखो यहाँ पर मैंने ये लिया है सी, इसको भी हम साइक्लोहेक्साडाइन ही बोलेंगे बेटा, बट डिफरेंस है कि ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जबकि ये वाला आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, एक कॉन्जुगेटेड है एक आइसोलेटेड है। आपको पता है कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी आइसोलेटेड से मोर होती है, ये हमने इससे लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। यहां से आप इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन करोगे बेटा तो यहां से हमारे पास ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पर आपके पास 29 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 58 किलो कैलोरी। ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, अर्थात एक्सपेक्टेड HOH है, इतना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 55 किलो कैलोरी होती है, अर्थात अगर इसकी रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो 58 माइनस 55 बराबर 3 किलो कैलोरी है। ये हमने रेजोनेंस एनर्जी में भी डिस्कस किया था। अब आता है नेक्स्ट डी में मैंने क्या करा, एक और पाई बॉन्ड इंक्रीज कर लिया। अब की बार मैंने बेटा यहाँ पर डी लिया है बेंजीन। डी मैंने क्या ले लिया, बेंजीन, जो कि एरोमेटिक हो गया और हाईली स्टेबल भी हो गया। यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए और अगर 3 हाइड्रोजन चाहिए मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ से हमारे पास 29 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 87 किलो कैलोरी। ये आपकी एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, इतना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होना चाहिए। बट बेटा सिस्टम कॉन्जुगेशन है तो देखो यहाँ कॉन्जुगेटेड था तो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ भी कॉन्जुगेटेड है तो डिक्रीज होगा। बट अगर हम यहाँ पर बात करें एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की तो बेटा वो आपका 51 किलो कैलोरी होता है, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी की मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा 87 माइनस का 51 इक्वल टू 36। अब बात आती है यहाँ से इन 4 के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको पता है बेटा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमेशा रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी क्योंकि एरोमेटिक है, उसके बाद में होगा सी क्योंकि सी के अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके बाद में होगा बेटा बी क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, और सबसे लास्ट में होगा बेटा आपका कौन सा, ए, क्यों ए के अंदर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 4 ही है। यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 4 है। आप ध्यान दें बेटा, यहाँ से अगर हम आगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर था ये तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब बात करेंगे किसका, ऑर्डर ऑफ HOH। ऑर्डर ऑफ HOH हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हमने कहा था बेटा ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनने के साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डी का होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा और HOH डिक्रीज होगा। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ से ऑर्डर ऑफ HOH की बात करूं तो बताइएगा बेटा सबसे ज्यादा HOH किसका होगा, तो सबसे ज्यादा HOH आपका बी वाले का होगा, अर्थात आइसोलेटेड वाले का होगा। उसके बाद में किसका होगा बेटा, सी वाले का, क्योंकि इसका 58 है, इसका 55 है
उसके बाद में किसका होगा बेटा डी का, इसका 51 है, और सबसे लास्ट में किसका होगा बेटा ए वाले का। तो आप ध्यान दो बी और सी दोनों में 2 पाई बॉन्ड है, डी वाले में 3 पाई बॉन्ड है, ए वाले में 1 पाई बॉन्ड है। तो डी वाले का ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पर बी और सी अर्थात 2 पाई बॉन्ड वाले का ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, और एरोमेटिसिटी की वजह से HOH डिक्रीज होगा और रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल ले लिया, सेकंड में हमने ये ले लिया, और थर्ड में ये ले लिया। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, और ये आपके पास सी हो गया। ए के अंदर बेटा 1 पाई बॉन्ड है, बी में 2 पाई बॉन्ड है, और 3 के मतलब सी वाले में 3 पाई बॉन्ड है। अर्थात नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है। अब आप बताओ बेटा, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर मैं इनकी बात करूं किसकी, ऑर्डर ऑफ HOH, तो बताओ क्या होगा इनका ऑर्डर ऑफ HOH ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो बेटा सी, बी और ए हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 पाई है, इसके पास 2 पाई है, इसके पास 1 पाई है। हालांकि कॉन्जुगेशन है बी और सी के अंदर, बी और सी के अंदर कॉन्जुगेशन है तो कम तो होगा। तो ये चीज और मैं बता दूं कि बी और सी आपका कॉन्जुगेटेड है, और कॉन्जुगेटेड है तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज तो होगा, बट इतना भी डिक्रीज नहीं होगा कि वो सिंगल बॉन्ड से लेस हो जाए। इसलिए हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होगा सी, बी, ए। अर्थात यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई है, यहाँ पर 1 पाई है। बट यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसी के अंदर। अब हम चाहते हैं बेटा यहाँ से ऑर्डर ऑफ HOH का ऑर्डर, बट अब की बार आ रहा है पर पाई बॉन्ड, अर्थात 1 पाई बॉन्ड पर ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो बेटा अगर 1 पाई बॉन्ड पर ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मैं बात करूं तो यहां पर ऑर्डर होगा बेटा ए के बाद में होगा बेटा बी, और बी के बाद में होगा सी। ऐसा क्यों? देखो ओवरऑल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूरे सिस्टम में अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो सी का सबसे ज्यादा होगा, ए का सबसे कम होगा, बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड हर पाई बॉन्ड पर ए बी सी होगा। तो जरा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड था 29 है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड था, इसका डबल हो गया 58। अब आप देखो इन दोनों को कंपेयर करो ए और सी को। बेटा यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है 29 है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो कितना होना चाहिए था 58, बट आ रहा है कितना है 55। तो अगर मैं 55 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 29 से लेस होगा, इसका मतलब हर पाई बॉन्ड पर यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर होगा ए बी सी। अब आप सुनो बेटा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है 28.8, इसका होता है 28.8। तो यहाँ पर मैं अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, ध्यान दे पर पाई बॉन्ड की अगर बात आ रही है तो फर्स्ट वाले में तो 88.8 किलो कैलोरी होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, किलो कैलोरी होगा, अर्थात यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, और जैसा है उतना ही होगा। बी और सी में मैं बात करूं तो अभी मैंने कहा था बेटा बी और सी जो है ये आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और आपको पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज होगा। जैसे आप देखो यहाँ 58 था होना चाहिए बट 55 आ रहा है, यहाँ 87 होना चाहिए बट 51 आ रहा है। वैसे ये कॉन्जुगेटेड है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर बी में अगर बात करूं तो बी में आता है 54.6 डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 27.3, अर्थात 1 पाई बॉन्ड का यहाँ 28.8 है, जबकि यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड का 27.3 आ रहा है। जबकि अगर सी वाले में मैं बात करूं तो बेटा सी का ओवरऑल है 80.4। तो देखो ओवरऑल तो लिखा मैंने ये, तो देखो सी वाले का ओवरऑल कितना है 80.44, तो सबसे ज्यादा इसी का है। बी वाले का ओवरऑल कितना है 54.6, और सी वाले का ओवरऑल कितना है 28.8। तो ओवरऑल तो सी का सबसे ज्यादा है, ए का सबसे कम है, बट पर पाई बॉन्ड की बात आ रही थी, पर पाई बॉन्ड कितना आ रहा है 28.8, यहाँ कितना आ रहा है 27.3। जबकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3 का डिवाइड होगा, और 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 26.8। तो आप देखो पर पाई बॉन्ड यहाँ पर 28 है, यहाँ 27 है, यहाँ 26 है, इसलिए पर पाई बॉन्ड का ऑर्डर ए बी सी होगा। तो इसका मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो देखिएगा आप लोग। अगर हम पर पाई बॉन्ड
हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन, ध्यान रखना बेटा, पर पाई बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होती है डिपेंड्स ऑन अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, अर्थात कंपाउंड की जो है अनस्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अर्थात HOH अगर आप पर पाई बॉन्ड अगर डिसाइड करना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन पर 1 स्टेबिलिटी होगा, अर्थात जिसका स्टेबिलिटी मोर होगा उसका पर पाई बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन लेस होगा, और जिसकी स्टेबिलिटी लेस होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, मोर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इनमें स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी ए की सबसे कम होगी और सी की सबसे ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर अगर पर पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो ये ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट कंडीशन अर्थात नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।